हेलो एवरीवन, तो आज हम एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका अभी मैच चल रहा होता है और वो काफ़ी अच्छी फाइटर है और वो इस मैच को जस्ट जीतने वाली होती है। जो कि उसकी अपोनेंट रहती है वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं रहती, जबकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसमें हमारी फांगी उससे कहती है कि तुम गिव अप कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान ही चली जाएगी। लेकिन वो गिव अप करने से मना कर देती है और इसके बाद हमारी फांगी उसे एक ही किक में ढेर कर देती है। और यहीं पर हमने मेन लीड को देखते हैं, मिंग त्यान, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जीना चाहता है, जैसा कि हर इंसान अपने सपने में देखता है। और उसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी है, जहाँ पर उसका छोटा भाई हमारी फांगियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो फाइटिंग में बहुत ही अच्छी है और वो भी फांगियों की जैसे ही फाइटर बनना चाहता है। और अभी वो टीवी पर हमारी फांगियों को देखकर ही उसकी एक्टिंग कर रहा था, तभी मिंगटियान उससे कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा मिंगटियान काफ़ी सीधा साधा है और वो एक कैफ़े पर काम करता है। और उसकी मॉम एंड डैड की बात करें तो उसके डैड की डेथ हो गई है और उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई हैं और उसकी सारी फैमिली की जिम्मेदारी अब उसी पर है। और वो अपने भाई बहन को पढ़ाता लिखाता है, उनका ख्याल रखता है और अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। और इसी के चक्कर में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं छोड़ी है और वो सारी चीज़ों को एक साथ करता है। और यहीं भी फांगियों की बात करें तो वो एक अच्छी फाइटर है भी और वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और उसके ग्रैंडफादर उसे अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन फांगियों कहती है कि अभी उसे अच्छा खासा फाइटर बनना है और उसे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है। और यहीं पर फांगियों का एक क्यूट सा भाई भी होता है, जो कि उसकी कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसकी इतनी एज नहीं रहती। लेकिन वो फांगियों को जो करना चाहती है वो करने देना चाहता है, इसीलिए वो फांगियों की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। और ऐसे ही हमारा मिंगटियान जा रहा होता है, तभी वो आंटी को देखता है जिनकी गाड़ी अपने बैलेंस से बिगड़ गई है और वो स्लाइड पर बिल्कुल ढरकते ही जा रही थी और वो जस्ट उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी हमारी फांगी सामने से आती है तो हमारा मिंगटियान उससे कहता है कि तुम इसे अच्छे से पकड़ लो, लेकिन हमारी फांगी उसे किक मारती है और उनके सारे फल ज़मीन पर बिखर जाते हैं। और तभी वो आंटी को पैसे पकड़ा जाती है और वो कहती है कि इससे आप नए खरीद लेना। तभी आंटी कहती हैं कि पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और तुम्हें सॉरी तो बोलना चाहिए, लेकिन हमारी फांगी उन्हें पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिंगटियान उसी को देखकर कहता है कि इतनी ज़्यादा अजीब है और इसे सॉरी बोलने की जगह उन्हें पैसे थमा कर चली गई। और इसके बाद हमारी फांगी अपने मास्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर इनके मास्टर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और वो फांगियों को अपने काम में हाथ बटाने नहीं देते। और यहीं पर वहाँ मिंगटियान डिलीवरी लेकर आता है और वो फांगियों को देखकर शॉक्ड होता है कि इस लड़की को तो मैंने अभी देखा था। और तभी वो डिलीवरी करके वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसे एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी मिल गई है, जिसके लिए उसे अपने शहर से दूर जाना होगा। और तभी वो अपने शहर से बाहर जाने के लिए जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उन अंकल से वो बाय बोलने के लिए आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो अंकल काफ़ी अच्छे हैं और वो हमारे मिंगटियान और उसकी फैमिली का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। और इसके बाद हमारा मिंगटियान अच्छी खासी सिटी में आ जाता है और यहाँ पर वो अपने लिए एक घर भी ले लेता है। और यहाँ पर वो अपने फादर और अपनी एक फ़ोटो रखता है, जिसमें हमें देखा जाता है कि उसके फादर भी एक अच्छे खासे फाइटर थे। लेकिन हमारा मिंगटियान तो काफ़ी सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता है और उसके हिसाब से जितनी लड़ाई करो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो बिना किसी वायलेंस के आराम से रहना चाहिए। और इस सिटी में इन दोनों का पहला दिन था, तो अपने छोटे भाई बहन को वो स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके छोटे भाई बहन भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं और वो हमारे मिंगटियान की सारी बात मानते हैं, जहाँ पर हमारा मिंगटियान कहता है कि आराम से जाना। और वो इस बात को दोहराते हैं कि ठीक है, हम आराम से जाएंगे, घर वापस जल्दी आ जाएंगे और कोई भी शोर शराबा नहीं करेंगे। और इसके बाद मिंगटियान अपने कॉलेज के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कॉलेज काफ़ी अजीब है। और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक भी लड़का नहीं है और यहाँ पर सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर सारी गर्ल्स उसे काफ़ी घूर घूर कर देख रही थी, क्योंकि वो एक ईद का चांद था, क्योंकि उसमें तो सारी लड़कियां थीं और उसमें सिर्फ एक ही लड़का था। और मिंगटियान ये देखकर कंफ्यूज होता है कि कहीं मैं अकेला ही तो नहीं हूँ यहाँ पर। और तभी वो हमारी सेकंड फीमेल लीड नान को देखता है, जो कि हमारी फांगियों की एक अच्छी खासी फ्रेंड है और एक तरह से उसकी बेस्ट फ्रेंड ही है।
नान को देखकर वो उससे कहता है कि चलो मुझे कोई तो लड़का मिला, क्योंकि हमारी नान की हेयर कट और उसका स्टाइल बिल्कुल लड़कों जैसा है और उसमें लड़कियों की कोई भी खूबी नहीं दिखाती। तभी नान उसे घूर घूर कर देखती है और मिंग जान उसे हेलो बोलता है और वो कहता है कि चलो मुझे पूरे कॉलेज में कोई तो लड़का मिला। और वो कहता है कि यहाँ पर लड़के शायद थोड़े कम हैं और नान उसे घूर घूर तक देखने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं बॉय हूँ। तभी मिंग जान कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और तभी नान एक हेयर क्लिप निकाल कर अपने बालों पर लगाती है और वो कहती है इसे ध्यान से देखो, मैं लड़की हूँ ना कि लड़का। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि आगे से इस बात को भूलना भी मत। और इसके बाद हमारा मेंग जान आगे कॉलेज में इंटर करता है और यहाँ पर भी उसे सब जगह लड़कियां ही लड़कियां दिखाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया। और यहाँ पर सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और तभी हम यहाँ पर अपनी थर्ड फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम श्याओमी रहता है। और वो हमारे मेंग जान से कहती है कि वो उसका क्लब ज्वाइन कर ले। और यहाँ पर नान भी आ जाती है और वो उन दोनों में खींचतानी होने लगती है कि मेंग जान हमारा क्लब ज्वाइन करेगा, मेंग जान हमारा क्लब ज्वाइन करेगा। लेकिन हमारा मेंग जान वहाँ से भागने लगता है और वो भाग कर ग्राउंड में पहुंचता है और वो कहता है कि चलो फाइनली यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। और वहीं से सामने से हमारी फांगियो आती है और वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से गुजर ही रही थी तभी उसके बैग की वजह से उसे चोट लग जाती है। और तभी हमारी फांगियो अपने पर्स से काफ़ी सारे पैसे निकालती है और वो हमारे मिंगचान को वो पैसे थमा देती है। तभी मिंगचान कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे एक सॉरी भी तो बोल सकती थी। और तभी वो फांगियो को काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, क्या तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर रही हो। तभी फांगियो उससे भी सेम क्वेश्चन बोलती है और वो कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। और ऐसे ही इन दोनों में बहस होने लगती है और हमारा मिंगचान उसे काफ़ी अच्छे प्रवचन देने लगता है कि तुम्हें लोगों से सॉरी बोलना चाहिए, ना कि उन्हें पैसे थमाना चाहिए। और इस पर हमारी फांगियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके तरफ अपना पंच निकालती है लेकिन उसे मारती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जाते जाते हमारा मिंगचान उसे मॉन्स्टर भी बोल देता है जो कि हमारी फांगियो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद हमारी फांगियो घर पर आकर उसकी मॉन्स्टर बोली हुई चीज़ को रिमेंबर करती है कि उसके पास में वो अकेली अपने पेरेंट्स की लड़की थी। तब उसके पेरेंट्स से बोलते थे कि तुम लड़के की तरह रहा करो, ना कि लड़की की तरह। और तभी उसे लड़कियों वाली चीज़ों से दूर रखा जाता था और वो हमेशा लड़कों जैसी चीज़ें ही पहनती थी। और लेकिन जब उसका भाई पैदा हुआ तो उसकी मॉम एंड डैड ने उसे फिर से लड़की की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो पहली बार लड़कियों की तरह सज धज कर अपने क्लासमेट को गिफ्ट देने के लिए गई थी, लेकिन उसके क्लासमेट ने उसे गिफ्ट नहीं लिया बल्कि उसे मॉन्स्टर बोल दिया और सारे उसे क्लासमेट उसे मॉन्स्टर ही बोला करते थे, जिसकी वजह से उसे इस बर्ड से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। इसके बाद हम अपने सेकंड में लीड सुनाओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ उनकी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। और यहाँ पर उसके डैड नहीं है जिसकी वजह से उसकी मॉम अपना एक रेस्टोरेंट चलाती हैं और उनके नूडल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनकी नूडल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर सुन हाओ को कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो कहती है कि क्या तुम बिना पढ़े लिखे रहने वाले हो। और वो उसे लेक्चर देती हैं कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए क्योंकि तुम मेरी तरह ऐसे रेस्टोरेंट में पढ़े तो नहीं रह जाओगे। और यहाँ पर सुनाओ कहता है कि मॉम मैं आपकी हेल्प करूँगा और इस रेस्टोरेंट को चलाऊँगा। तभी मॉम उस पर गुस्सा होती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए कह रही हूँ और तुम्हें पढ़ना लिखना तो होगा ही। एंड आफ्टर दैट हम मिंगटान को देखते हैं जो कि अपनी कॉलेज ख़त्म करके अपना सारा काम निपटा के पढ़ने के लिए बैठता है और वो कहता है कि मुझे सारा काम करना है और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं छोड़ सकता। और तभी अपने फादर की कुछ चीज़ों को निकालता है और वो कहता है कि डैड एक फाइटर थे लेकिन फाइट हमेशा वायलेंस ही लाती है और ये लोगों को परेशानी देती है। और उसका ऐसा कोई भी मूड नहीं है कि वो फाइटिंग में अपना कोई भी कदम रखेगा और हमेशा वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी बिताएगा। और हमारे मिंगटियान की इस ओपिनियन के पीछे की स्टोरी में बताई जाती है कि उसके फादर काफ़ी अच्छे फाइटर थे और इसकी वजह से उन्होंने अपनी फाइट में गलती से एक इंसान को मार दिया था। दरअसल फाइट के दौरान उनकी मौत हो गई थी जिसकी वजह से उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था और वो इस गिल्ट में थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया क्योंकि उन दूसरे आदमी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उनकी डेथ से। और इसकी वजह से उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते थे जिसकी वजह से उनका सारा जो आपा था वो खो चुका था। और मिंगटियान भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसी के चलते उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी और वो मिंगटियान को सॉरी बोलती हैं। और यहीं पर मिंगटियान अकेला रह जाता है क्योंकि कुछ सालों बाद उसके डैड की भी डेथ हो जाती है तो वो घर में अकेला है जिसे अपने सारे घर का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हमारे मिंगटियान के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो सोचता है कि उसे इस कॉलेज से गिव अप कर देना चाहिए। जिसके बाद वो कॉलेज के डायरेक्टर के पास जाता है जहाँ पर वो मिंगटियान को एक फॉर्म देते हैं और वो कहते हैं कि इसे फिल कर कर
यहाँ के मेल बॉक्स में उसे सेंड कर देना। जहाँ पर मिंगटियान कहता है कि ये तो कितना आसान है और मुझे लगा था इसमें थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन मिंगटियान जब उसे जमा करने के लिए जाता है तो वहाँ पर टाइकोमांडो टीम आ जाती है जो कि उसे ये काम नहीं करने देती। और यहाँ से हमारा मिंगटियान एक केक खाकर वापस आ जाता है और डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी और बस तुम मन लगा के पढ़ो, जिस पर हमारे मिंगटियान को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि ठीक है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो मुझे टॉलरेट तो करना ही होगा। और अपने अलग काम करने के अलावा हमारे मिंगटियान पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद उस कॉलेज की डायरेक्टर को एक और आइडिया आता है कि हमें ऐसे और भी लड़कों को एंटर करना चाहिए क्योंकि वो भी मिंगटियान की तरह ब्राइट होंगे। इसकी एंट्री के लिए एक पोस्ट को छपवाते हैं और इसको देखकर सुनाओ की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें अब इस कॉलेज में जाना चाहिए, तभी तुम पढ़ लिख पाओगे। और सुनाओ भी इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद हमारी फांग यू और नान की फाइट हो रही थी जिसको हमारा मिंगटियान भी देखने के लिए पहुंचता है। और यहाँ पर काफ़ी लड़कियां थी क्योंकि हमारी फांग यू काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो अपनी कॉलेज की एक तरह से सेलिब्रिटी है। और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर हमारा मिंगटियान भी जल्दी से पहुंच जाता है और वो फांग यू को फाइट करते हुए देख लेता है। और तभी हमारी फांग यू की नज़र भी उसे पर चली जाती है, लेकिन हमारा मिंगटियान उल्टे पैर वहाँ से लौटने लगता है। तभी फांग यू उसे देखती है और वो कहती है जा क्यों रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नान को उसे पंच करने का मौका मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे डॉज कर लेती है। और हमारी फांग यू को इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा था कि हमारा मिंगटियान उसे देखे बिना चला गया, वो तो भगवान ही जाने। और इसके बाद हमारा मिंगटियान दूसरे स्पोर्ट्स क्लब की तरफ चला जाता है और यहाँ पर उसे श्याओमी और नान मिलते हैं। तभी वो दोनों फिर से हमारे मिंगटियान से कहते हैं कि वो उनका क्लब ज्वाइन कर ले, लेकिन हमारा मिंगटियान दोनों से मना करता है, जिसके बाद दोनों में खींचतानी होने लगती है। और हमारा मिंगटियान दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं अब स्विमिंग क्लब ज्वाइन करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस स्विमिंग क्लब में भी उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि स्विमिंग क्लब को तो बंद कर दिया गया था और अब उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं करता। और इसके बाद हमारा सुनहाव भी अपना कॉलेज ज्वाइन करता है और यहाँ पर वो लड़कियों को ही देखता है और उसे आसपास कोई भी लड़का नहीं दिखता और वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ का सेलिब्रिटी हूँ जिसकी वजह से सारी लड़कियाँ मुझे ऐसे ताक रही हैं। और यहाँ पर वो जैसे ही जा रहा था वो तो सामने फांग यू को देखता है और वो उससे प्रोफेसर के ऑफिस के बारे में पूछता है, लेकिन फांग यू उसे उठाकर एक ही बार में पटक देती है। और हमारे सोना को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है और वो कहता है कि ये कितनी कमाल की है कि इसने मुझे अपने एक ही मूव से नीचे पटक दिया। और इसके बाद हम शियाओ फेंग को देखते हैं, वही लड़की जिसको हमारे फांग यू ने शुरुआत के मैच में हरा दिया था। और यहाँ पर वो अच्छे खासे तैयार होकर हमारी फांग यू से फाइट के लिए अप्लाई करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि फांग यू सीधी फाइनल में पहुँच गई है और अब ये सीधा सीधा पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसके बाद वो फांग यू से बात करने के लिए सीधा उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन फांग यू अभी ऐसी हालत में नहीं रहती कि वो उससे मिल सके। तभी नान उसे बताती है कि फांग यू यहाँ पर नहीं है तो तुम अपने पैर उल्टे कर कर यहाँ से जा सकती हो। और इसके बाद फांग यू, नान और हम श्याओमी को देखते हैं, जहाँ पर ये सभी आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक फ्लेवर की बस एक ही आइसक्रीम बची थी जो कि दोनों को लेना था। और यहाँ पर हमारी श्याओमी उसे ले लेती है क्योंकि हमारी फांग यू को वो पसंद नहीं है और वो लेकर उसे खाने वाली होती है। तभी हमारी नान उसे खा जाती है और जिसकी वजह से हमारी श्याओमी उसे नहीं खा पाती। और इससे समझ सकते हैं कि इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। और इसके बाद हम मिंगटियान को देखते हैं जो कि अपनी फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। तभी एक छोटे बच्चे को दिखता है जिसको दो लड़के परेशान कर रहे थे और तभी वो उनके पास आता है और इसके चक्कर में वो उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। तब तक वो छोटा लड़का वहाँ से चला जाता है और उस लड़के के भागने की वजह से वो दोनों बड़े लड़के हमारे मिंगटियान को पकड़ लेते हैं और वो उसे अकेले में ले जाने लगते हैं। और तभी हमारी फांग यू और वो दोनों भी उसे देख लेती हैं और वो उनके पीछे पीछे आती हैं। और तभी वो लड़के हमारे मिंगटियान को परेशान करने लगते हैं और उसका सारा खाना भी ज़मीन पर गिर पड़ता है। और इसके बाद हमारी फांग यू और हमारी श्याओमी उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलती है और तभी वो लड़के मानते नहीं हैं। तभी इन सभी में फाइट होने लगती है और ये तीनों एक अच्छी खासी फाइटर होती हैं अपने कॉलेज की और वो इन सभी को बड़े आराम से हरा देती हैं, जिसके बाद वो सभी भाग जाते हैं। लेकिन हमारे मिंगटियान का इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। एक तो उसकी डिलीवरी लेट हो गई थी, उसकी साइकिल भी टूट गई थी और उसका सारा खाना भी बर्बाद हो गया था। और इसके पास हमारे मिंगटियान को डिलीवरी लेकर जानी थी, वो उसे बिना खाना लिए उसके पास पहुँचता है और ये कोई नहीं हमारी फांग यू का छोटा भाई ही रहता है जो कि अपनी सारी कंपनी को संभालता है। और मिंगटियान उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मैं आपका खाना नहीं ला पाया, लेकिन आपका दूसरा जो ऑर्डर है वो
रास्ते में है और वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। और तभी हमारे फांगयू का छोटा भाई उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगता है, लेकिन तभी फांगयू आती है और पीछे से उसका कान पकड़ती है और वो कहती है कि ज़्यादा उसे परेशान मत करो, उसे जाने दो। और तभी उसका भाई कहता है कि दी आप कहाँ से आ गई। के बाद हमारी फांगयू एक ग्रेव पर जाती है और वहाँ पर वो कुछ फूल को रखती है और वो अपने अंकल को याद करती है कि जब वो छोटी थी और सारे के सारे उसे मॉन्स्टर बुलाया करते थे, तभी उसके अंकल ही थे जो कि उसका सहारा बने थे और वो उसे छोटी सी प्रिंसेस कहकर बुलाया करते थे, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन उनकी डेथ हो गई है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और तभी हमारा मिंग-चान भी उसी ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता हमारी फांगयू वहाँ से जा चुकी थी। और यहीं पर हमें एक और कोइंसिडेंस पता चलता है कि ये दोनों एक ही ग्रेव पे फूल चढ़ाने आई थी, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो हमें आगे पता चलेगा। और इसके बाद हम इन चारों को डायरेक्टर की ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक कोई ना कोई क्लब तो ज्वाइन करना होगा और ये तीनों ही तुम्हारी प्रैक्टिस करवाएंगे। तभी मिंग-चान कहता है कि मैं इन तीनों के साथ कैसे प्रैक्टिस करूंगा। और यहीं पर हमारी श्याओमी और नान में फिर से झगड़ा होने लगता है कि वो मिंग-चान को प्रैक्टिस करवाएंगी और यहाँ पर हमारी श्याओमी कहती है कि वो मिंग-चान को प्रैक्टिस करवाएगी, जबकि हमारी फांगयू दूरी खड़ी रहती है। और इसके बाद अपने थर्ड में लीड गोयान को देखते हैं, जो कि एक बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन है और दो लड़के काफ़ी ज़्यादा लेट आए हुए थे और वो पहले उससे अजीब से बात भी किए हुए थे। और जब वो देखते हैं कि हमारा गोयान भी कैप्टन है तो वो उससे सॉरी बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन हमारा गोयान उन दोनों को माफ़ कर देता है और वो उन्हें फाइट के लिए इन्वाइट कर लेता है और वो कहता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे डिफीट करोगे। और इसके बाद वो दोनों के दोनों हमारे गोयान को हराने के लिए लग जाते हैं, लेकिन गोयान काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर रहता है और वो इन दोनों को एक ही साथ बड़े आराम से हरा देता है। इसके बाद हमारे मिंग-चान को एक और शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि वो फाइट करने वाला है और उसकी फाइटिंग किसी के साथ नहीं बल्कि हमारी फांगयू के साथ है। और वो इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उसके बाद वो फांगयू से मिलने के लिए जाता है और वो फांगयू से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी हमारी फांगयू उसे एक एडवाइस देती है कि ठीक है, मैं तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस तो सीखना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हें बुली ना कर पाए और तुम कम से कम खुद को तो बचा पाओ। तभी हमारा मिंग-चान से सीधा सीधा मना कर देता है कि फाइट सिर्फ वायलेंस सिर्फ प्रॉब्लम्स लाती हैं और वो किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती और वो फाइट में कभी भी इंटर नहीं करेगा। और इसके बाद हम नान और हमारी फांगयू को देखते हैं, जहाँ पर वो उसी रेस्टोरेंट पर जाती हैं जिस पर हमारा मिंग-चान पहले काम करता था और वो उन्हें बताता है कि मिंग-चान तो यहाँ से पहले ही जा चुका है और वो अब यहाँ पर काम नहीं करता क्योंकि उसकी साइकिल टूट गई थी और अब वो इसकी वजह से डिलीवरी भी नहीं कर सकता। जहाँ पर इन दोनों को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और हमारी फांगयू हमारे मिंग-चान के लिए एक नई बाइसिकल खरीदती है और वो उसे देने के लिए जाने लगती है और वो मन ही मन में सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। और यहाँ पर गोयान और हमारी श्याओ फेंग एक साथ हमारी फांगयू की यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं और यहाँ पर हमारी श्याओ फेंग हमारी फांगयू को फाइट के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फांगयू उस टाइम यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट नहीं रहती और वो तो बाहर रहती है। और तभी हमारी नान उन्हें फाइट के लिए इनवाइट करती है और हमारा गोयान हमारी नान से फाइट करने के लिए आता है और इन दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है और तभी लास्ट में हमारा गोयान हमारी नान को अच्छे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमारी नान छूट नहीं पाती और वो यहीं पर हार जाती है। और ऐसा हमारे गोयान ने जानबूझकर किया था ताकि हमारी नान हार जाए और इसकी वजह से हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुमने चीटिंग की है क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का हरा देती। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारा मिंग-चान अपनी एक नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है। वो अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहनकर सबको कार्स बांटने लगता है और तभी हमारी फांगयू वहीं पर आती है और वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम वहाँ पर खाने लगती है। और यहीं पर उससे पहले वो हमारे मिंग-चान के पास आती है क्योंकि मिंग-चान गलती से गिर गया था क्योंकि बच्चों ने उसे घुमा घुमा कर वहीं पे पटक दिया था। और तभी हमारी फांगयू उसे काफ़ी प्यार से बात करती है, जो कि हमारे मिंग-चान को हजम नहीं होता कि ये इतने प्यार से भी बात करती है। और यहीं पर बैठकर हमारी फांगयू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खाने लगती है, जो कि वो कभी नहीं खाती, लेकिन आज वो अकेली है तो वो खा रही है। और यहीं पर हमारा मिंग-चान उसे काफ़ी अच्छे से देखने लगता है। और गोयान से फाइट हारने के बाद हमारा नान का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसके बाद अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर उसके डैड का खुद का एक बॉक्सिंग क्लब रहता है और वो अपने डैड से कहती है कि डैड मेरा दिमाग आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यहीं पर हमारा गोयान भी आ जाता है और वो कुछ सामान खरीदने लगता है और इसकी वजह से हमारी नान काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और उसके डैड हमारे गोयान से काफ़ी अच्छे से बात करने लगते हैं। और यहीं पर इनमें फ़ाइट की बात भी रिवील हो जाती है कि दोनों में भी फ़ाइट हुई है और हमारे नान के डैड उससे काफ़ी प्यार से बात करने
करने लगते हैं और हमारे गोयान को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसके चलते हमारी नान इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो हमारे गोयान को सामान फेंक कर देने लगती है। और यहीं पर उसके डैड हमारे नान को और भी ज़्यादा जेलस कराने के लिए उसे डिनर के लिए भी इनवाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे नान का गुस्सा तो बिल्कुल सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और इसके बाद याओमी को देखते हैं, जो कि हमारी मिंगटियान को देख लेती है कि वो एक कार वॉशिंग की प्लेस पर काम करता है और यहीं पर वो भी उसका हाथ बटाने लगती है। वैसे उसका हाथ तो नहीं बटाती, बल्कि उसके लिए प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर लेती है और यहीं पर वो एक इंसान को गीला कर देती है, लेकिन वो इंसान भी उसे डांट नहीं पड़ता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी और अपने क्यूट से एक्सप्रेशन देने लगती है, जिसकी वजह से वो भी उसे बिना डांटे वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर नान और फांग्यू भी हमारे मिंगजान से मिलने के लिए उसके बाहर खड़े हुए थे और वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। और तभी हमारा मिंगजान हमारी श्याओमी के साथ अपने घर पर पहुंचता है और वो इन दोनों को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और तभी हमारे मिंगजान के छोटे भाई बहन बाहर निकलते हैं और वो हमारी फांग्यू को देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और उसका छोटा भाई कहता है कि क्वीन दी, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो काफ़ी अच्छा फाइटर बनना चाहता है, बिल्कुल आपके जैसे। और तभी वो उन्हें अंदर इनवाइट करते हैं, जिसके बाद सभी चाय पीते हैं, लेकिन चाय पीने के लिए उसका कप थोड़ा टूटा हुआ था, जिसको हमारी फांग्यू काफ़ी घूर-घूर देखने लगती है क्योंकि उसे टूटे कप से कुछ भी पीना नहीं आता और वो उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देती है और वहीं पर आराम से जो हो रहा था उसे देखने लगती है। और यहीं पर ये सभी गेम खेलते हैं, लेकिन हमारी फांग्यू इसमें हर बार हार जाती है क्योंकि उसने ये गेम कभी नहीं खेला और उसे आता भी नहीं है। और तभी वहाँ पर उन्हें कॉकरोच दिखता है, जिसकी वजह से उनमें भगदड़ मच जाती है और सभी वो चखने लगते हैं। और तभी हमारे मिंगचान का छोटा भाई उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि क्वीन दी, आप ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सारे कॉकरोच को पकड़ लूँगा और मैं दिन में कम से कम 10 कॉकरोच को पकड़ता हूँ। और तभी इसी के चक्कर में जब शांति होती है तो देखते हैं कि हमारी फांग्यू हमारे मिंगचान की गोद में चढ़ गई है और तभी हमारा मिंगचान उसे बिना सोचे समझे नीचे पटक देता है। लेकिन हमारी फांग्यू इतनी ज़्यादा अच्छी फाइटर है कि वो नीचे नहीं गिरने वाली और अपना हाथ टेक कर वो फिर से खड़ी हो जाती है। के बाद हमारी फांग्यू हमारे मिंगटियान से कहती है कि तूने मुझे पकड़ा क्यों? और तभी मिंगटियान कहता है कि तुम मेरे गोद में आकर बैठ गई थी तो मैं क्या करता। और इसके बाद हमारी फांग्यू हमारे मिंगटियान से बात करने के लिए बाहर आती है और वो उसे साइकिल थमा देती है। तभी हमारी फांग्यू कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उन तीनों की वजह से उसकी साइकिल टूट गई, तो वो उसे रिपेयर करना चाहती है। मिंगटियांग उसे लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इसे कैसे ले सकता हूँ क्योंकि ये तो तुम्हारी है और मैं इसे नहीं लूँगा। और तभी हमारी फांग्यू उसे ज़बरदस्ती देने लगती है और तभी हमारा मिंगटियान अपना हाथ हटाता है, लेकिन हमारी फांग्यू उसका हाथ पकड़ कर उस पर रख देती है और वो कहती है कि ज़्यादा सोचो मत और इसे ले लो। और वो फिर से उसे फाइटिंग ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन हमारा मिंगटियान इसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उस साइकिल को भी लेने से मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमारी फांग्यू भी वो बाइसिकल उसे घर के बाहर ही छोड़कर चली जाती है और वो उसे वापस नहीं ले जाती। और यहीं पर हमारा मिंगटियान अपने डैड के बारे में सोचता है कि कैसे फाइटिंग की वजह से उसका सारा घर बर्बाद हो गया और अब वो फाइटिंग में कभी भी नहीं जाना चाहेगा। और यहीं पर हमारी फांग्यू जब घर पर पहुंचती है तो अपने भाई को सोता हुआ जगाकर और उसके साथ कार्ड्स खेलने लगती है ताकि वो इस खेल में अच्छे से एक्सपीरियंस कर ले और वो पिछली बार की तरह इस बार बिल्कुल ना हारे। और यहीं पर उसका भाई नींद में होता है तो वो नहीं जीत पाता और हमारी फांग्यू जीत जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम हार गए और मैं जीत गई। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर दिल करे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।